सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले वीडियो में सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा था। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। लेकिन आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं तो वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर अधिक बेचैन हो जाती हैं और उनका प्रेम आहत हो जाता है। वे उद्धव की बात को सुनकर उन पर व्यंग्य करती हुई ये शब्द कहती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसका क्या करेंगे, जो कठिन शब्द हैं उनका मैं अर्थ बताऊंगी, उसके बाद ही हम व्याख्या करेंगे। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण का मित्र। बड़भागी भाग्यवान। यहाँ पर बड़भागी शब्द एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग हुआ है। अप्रस मतलब अछूता, लिप्त, सन्ही, प्रेम, तगा, धागा, बंधन, नाहिन, नहीं, मन अनुरागी, जिनके मन में प्रेम नहीं है। पुरैनी पात, पुरैनी कमल, पात पत्ता, रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, दाग, जो जल माँ तेल की गागरी। गागरी क्या होता है? माह में गागरी मटकी, बूंद ने ताको लागी, बूंद नहीं लागी। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोयो, दृष्टि प्रागी मतलब यानी कि उलझी हुई, मुग्ध होना। सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी, चीटी चो पागी लिपटना। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति भाग्यशाली हो, यानी कि तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अप्रस रहत सन्ही, तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं है और तुम्हारा मन तो कभी प्रेम में डूबा ही नहीं। तो यहाँ पर बच्चों गोपियाँ उद्धव को एक व्यंग्य के रूप में भाग्यशाली कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे हो, यानी कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं उलझा, यानी कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। किस प्रकार से यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उदाहरण के माध्यम से उद्धव को बताना चाहती हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम के बंधन में कभी नहीं बंधे। फिर दोबारा की दूसरा उदाहरण देती हैं गोपियाँ। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से यदि हम एक मटके को तेल से लगाकर यदि हम उसे पानी में डुबोएंगे तब उसके ऊपर भी एक भी बूंद जल की नहीं ठहरेगी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की संगति में रहते हुए हे उद्धव तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हे उद्धव, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर डुबोया ही नहीं है। दृष्टि ने रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें नहीं उलझी है, अर्थात तुमने किसी के साथ कभी कोई प्रेम किया ही नहीं है, इसलिए तुम प्रेम को क्या जानोगे। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी चौपाकी। किंतु सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई हैं। जिस प्रकार से एक चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं और कभी नहीं छूटती,
और जब तक नहीं छूट पाती जब तक वह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देती है। तो बच्चों इसके अंदर सूरदास जी ने अति बड़भागी शब्द का प्रयोग करके अपने भीतर जो व्यंग्य भाव समेटा हुआ है उसको यहाँ पर बाहर निकाला है। यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम व्यक्त हुआ है और यहाँ पर नाहिन मन अनुरागी के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर करारा व्यंग्य किया है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के समीप रह